स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ चर्चित व्यक्तियों के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के साथ कि वर्ष भर में कौन-कौन से व्यक्तित्व जो हैं वो चर्चा में रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हैं पहली हैं आतिशी, ठीक है? आतिशी ये चर्चा में रहीं क्योंकि इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, ठीक है? मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है और याद रखिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल का स्थान लिया, ठीक है? तो ये हैं आतिशी, ठीक है? जिन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, ठीक है? और ये आम आदमी पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता भी रही हैं और साथ ही साथ इन्होंने अ, लोकपाल के जो लिए जो कानून का जो प्रदर्शन किया गया था अन्ना हजारे का, उसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं सतीश कुमार, ठीक है? याद रखिए सतीश कुमार को हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है? और इन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया और इन्होंने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया, ठीक है? ये सिन्हा है, जया वर्मा सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया। और जय वर्मा सिन्हा जो थी, ठीक है? ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ थी। तो ये हैं सतीश कुमार, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल क्यों खबरों में रहे? याद रखिए केसी वेणुगोपाल जो है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और उन्होंने लोक लेखा समिति का उन्हें क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है? तो केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि भाजपा सांसद संजय जायसवाल जो थे इन्हें प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि भाजपा सांसद बैजयंत पांड्या को सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। एक चीज याद रखने योग्य है कि जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो हमेशा विपक्ष के नेता को चुना जाता है और ये जो केसी वेणुगोपाल हैं ये विपक्ष के एक नेता हैं जो कि कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य हैं, ठीक है? और प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति में जो सदस्य चुने जाते हैं, जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, उन्हें हमेशा विपक्ष के नेता के रूप में ही चुना जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं नटवर सिंह। नटवर सिंह क्यों खबरों में रहे? नटवर सिंह की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है? जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। तो ये है नटवर सिंह, ठीक है? ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ठीक है? और नटवर सिंह जो थे ये पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसलिए खबरों में रहे कि इनका हाल ही में निधन हो गया और इनकी पुस्तक का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है कि वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये नटवर सिंह की है। नेक्स्ट देखते हैं ईदा सिशा नोगरांग। ईदा सिशा नोगरांग जो है ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है और ये पूर्वोत्तर के राज्यों में, ठीक है, पूर्वोत्तर के सभी राज्य जितने भी 7 स्टेट हैं, ठीक है, उनमें पहली महिला डीजीपी बनने का इन्हें श्रेय प्राप्त हुआ है। तो ये है ईदा शीशा नोगरांग, जिन्हें मेघालय में मेघालय का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है? मेघालय का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये ईदा शीशा नोगरांग है, इन्हें हमें याद रखना है और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये पूर्वोत्तर के किसी राज्य में पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं एडमिरल एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है?
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, पदभार इन्होंने ग्रहण किया। 26वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो ये है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जीना जस्टस। तो जीना जस्टस हैं, ये केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली, ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये पेशे से शिक्षिका हैं, जिन्हें मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो जीना जस्टिस जी को मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका से कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, और जो इस श्रेणी में जो वैश्विक विजेता नहीं है वो कौन है? सिडनी एंजलबर्ट, ये वैश्विक विजेता इन्हें घोषित किया गया है। और दक्षिण एशिया से मीना मिश्रा जी को विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, तो पूछेगा दक्षिण एशिया से किसे घोषित किया गया, तो मीना मिश्रा जी को। वहीं जीना जस्टिस को मध्य पूर्वी एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से, और वहीं वैश्विक स्तर पर सिडनी एंजलबर्ट को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये जीना जस्टिस हैं, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ लोकसभा का। ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जो हैं, ये चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये हैं सुखबीर सिंह संधू, और ये हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, गीता बत्रा, ये क्यों खबरों में रही? तो गीता बत्रा जी जो हैं, प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, जिन्हें विश्व बैंक की पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वो इस भूमिका को निभाने वाली किसी भी विकासशील देश की पहली महिला होने का इन्हें यह खिताब मिला है। ठीक है, तो NRI इकोनॉमिस्ट गीता बत्रा नेम्ड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है, याद रखिए। तो ये हैं गीता बत्रा जी। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर। याद रखिए, ये है न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर। इन्हें दूसरे लोकपाल नियुक्त किया गया। इन्होंने दूसरे लोकपाल के रूप में शपथ ली। तो पहले लोकपाल कौन थे? तो याद रखिए, इन्होंने जो पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, इनका इन्होंने स्थान लिया। ठीक है, तो पहले जो हम लोकपाल नियुक्त किए गए थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष, और उनके रिटायरमेंट के बाद जो न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर हैं, इन्होंने दूसरे लोकपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया। देखते हैं कि इस लोकपाल में अन्य कौन कौन से न्यायिक सदस्य थे और कौन कौन से गैर न्यायिक सदस्य थे। तो याद रखें, न्यायमूर्ति लिगम्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये तीनों लोग इसके न्यायिक सदस्य थे। वहीं गैर न्यायिक सदस्यों की बात करें तो सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय टर्की, ये तीन लोग जो थे ये कौन थे? ये गैर न्यायिक सदस्य थे। ठीक है, तो न्यायिक सदस्यों को और गैर न्यायिक सदस्यों को भी हमें ध्यान में रखना है। इनमें ऋतुराज अवस्थी जो हैं, ठीक है, ये प्रमुख हैं, और अजय टर्की इसमें प्रमुख हैं। ठीक है, तो याद रखिए, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर दूसरे लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं, रंजीत कुमार अग्रवाल। याद रखिए, रंजीत कुमार अग्रवाल क्यों खबरों में रहे? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था की परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और वह चरणजोत सिंह नंदा को वहीं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए, ये जो है सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रंजीत कुमार अग्रवाल हैं, ठीक है, इन्हें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है,
और चरणजोत सिंह नंदा को क्या नियुक्त किया गया है, उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह है रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। प्रभा अन्ने। प्रभा अन्ने क्यों खबरों में रही, तो याद रखिए जो प्रभा अन्ने हैं, ठीक है, प्रभा अन्ने, ठीक है, जो प्रभा अन्ने हैं ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, प्रभा अन्ने जी का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध शास्त्रीय संगीत के कौन से घराने से था, किराना घराने से। यह सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्ने जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस घराने से था। तो याद रखिए इनका संबंध किस घराने से था, ये किराना घराने से था। ठीक है, ये 3 स्टार का क्वेश्चन बन सकता है। ये है प्रभा अन्य जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुनव्वर राणा। उर्दू के प्रसिद्ध शायर जो थे मुनव्वर राणा, उनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, और वर्ष 2014 में इनकी एक कविता थी जिसका नाम था शाहदाबा। इस शाहदाबा रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसे किसी किसी कारणों की वजह से उन्होंने एक वर्ष पश्चात उसे लौटा दिया था। ठीक है, तो ये उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार मतलब शायर रहे हैं। ठीक है, मुनव्वर राणा जी, और इनकी माँ के ऊपर लिखी गई कविता काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट। नीना सिंह। नीना सिंह जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। ठीक है, तो याद रखिए सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ये पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। और वर्तमान में सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो है राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, राजविंदर सिंह भट्टी। तो ये है नीना सिंह। ठीक है, इन्हें याद रखना है। ये सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। उमा शेखर। याद रखिए उमा शेखर क्यों खबरों में रही, तो इन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए इन्हें चुना गया है, यानी कि यूएन एंड्रॉयड। ठीक है, यूएन एंड्रॉयड के लिए इन्हें चुना गया है, और वह इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इन्हें याद रखना ये है। ठीक है, ये उमा शेखर जी हैं, जो कि भारत की पहली महिला हैं जो कि इस पद पर पहुंची हैं। नेक्स्ट। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी क्यों खबरों में रही, याद रखिए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, और तमिलनाडु राज्य की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का 23 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया। ठीक है, वह 1989 से लेकर 1992 तक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रहीं, और वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश भी थी। ठीक है, तो ये किसी भी न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। साथ ही साथ ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो यह है फातिमा बीबी जी। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल। उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश चुने गए कौन कौन, न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति महादेवन को उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। ठीक है, तो याद रखिए ये हैं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और ये हैं जस्टिस आर महादेवन। ठीक है, इसके पहले न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति पीबी वराले ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है कि न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। नेक्स्ट देखते हैं। हीरालाल समारिया। याद रखिए हीरालाल समारिया जो हैं इन्हें केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो हुई वो 6 नवंबर
2023 को हुई और वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जाति यानी एसटी कैटेगरी के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हीरालाल समारिया जी, और इन्हें केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है, यह हमारे लिए 3 स्टार का भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में हीरालाल समारिया खबरों में रहे, इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इन्हें केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ राज्यपाल जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है और किस राज्य में उनकी नियुक्ति हुई है, या कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, नियुक्त राज्यपाल और उनसे संबंधित राज्य। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े, तो इन्हें राजस्थान का राज्यपाल चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जिष्णुदेव शर्मा। ठीक है, याद रखिए विष्णुदेव शर्मा नहीं, इनका नाम जिष्णुदेव शर्मा है। ठीक है, इन्हें तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश माथुर कई बार खबरों में रह चुके हैं, तो इन्हें सिक्किम का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से संबंधित संतोष कुमार गंगवार जी को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इन्हें जरूर याद रखना, ये पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री में। तो संतोष कुमार गंगवार जी को झारखंड का राज्यपाल चुना गया है। बात करते हैं रमन डेका की, तो रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल चुना गया है। याद रखिए एक है रमन सिंह। ठीक है, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और रमन सिंह को हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का, ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आज खबरों में ये भी रहे हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा, और रमन डेका को रमन सिंह से कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से राज्यपाल हैं। सी एच विजय शंकर, सी एच विजय शंकर को मेघालय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल चुना गया है। वहीं बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया की, तो गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, साथ ही साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं, इन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, साथ ही साथ इन्हें मणिपुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, यानी कि जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, ये असम के और मणिपुर के दोनों के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। के कैलाश नाथन की बात करें, तो के कैलाश नाथन को पुदुचेरी का उपराज्यपाल चुना गया है। ठीक है, तो पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है? के कैलाश नाथन को चुना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, और जो वर्ष भर के जो कि खबरों में रहे, उन्हें हमने कंप्लीट किया, और इस प्रकार हमारा यह जो है सेगमेंट यह समाप्त होता है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों, और आपका जो लाइक है और आपका जो कमेंट है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।